बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। कुरान पाक की सूरा अल बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। दिन इस्लाम का एक अहम रकन रोजा है, जिसके बगैर मुसलमान का दिन नामुमकिन है। रोजा हर बालिग मुसलमान पर फर्ज है। अगर कोई भी मुसलमान दिन इस्लाम के किसी भी रकन को मानने से इनकार करता है तो वो मुसलमान नहीं रहता। आज की वीडियो में 3 ऐसे लोगों का जिक्र किया जाएगा कि जिन पर रोजा फर्ज नहीं, यानी इन्हें रोजा माफ है, इन्हें रोजा छोड़ने का कोई गुनाह ना होगा। पहला शख्स जिसे रोजा माफ है वो है बीमार, यानी जो आदमी बीमारी के सबब रोजा रखने की सख्त ना कर सकता हो, बरोज कयामत उसे रोजा छोड़ने की सजा ना मिलेगी। नाज़रीन गिरामी, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत में किस किस्म के बीमारियों से रोजा छोड़ने की इजाजत है। यानी अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इंसान को हल्का सा बुखार हो या जुकाम हो, बंदा कहे कि मैं तो बीमार हूँ, अब रोजे नहीं रखूंगा। याद रखे, अगर आदमी को जुकाम, सर दर्द या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, अगर आदमी इस हालत में रोजा छोड़ देता है तो इसको सख्त गुनाह है। यहाँ ऐसी मर्ज का जिक्र होता है कि आदमी को बहुत सख्त किस्म का मर्ज हो, डॉक्टर बीमार को ये कह दे कि अगर तुम ज्यादा देर तक भूखे और प्यासे रहो तो तुम्हारा मर्ज मजीद बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत होने का खतरा है। इस हालत में आदमी को रोजा छोड़ने की छूट है। यानी ऐसी बीमारी कि जिसमें भूखा प्यासा रहने से मौत का खतरा हो या फिर दवाई वक्त पर न लेने से मर्ज के बढ़ने का खतरा हो, तो ऐसे इंसान पर रोजा फर्ज नहीं होता। इसके बरअक्स अगर कोई छोटी सी बीमारी को लेकर रोजा ना रखे तो इसको सख्त गुनाह है। अगर वो छोटी मोटी बीमारी में रोजा छोड़ देता है तो उसको बाद में रोजा रखना पड़ेगा। अगर इंसान को ऐसी बीमारी लग गई कि इसको यकीन है कि अब वो ठीक नहीं होगा, ये बीमारी इसको मौत की मुंह ले जाने वाली है, इसको चाहिए कि अपने घर वालों को नसीहत कर जाए कि मुझसे इतनी रोजे छूट गए हैं, इसका फदिया अदा कर देना। रोजों को छोड़ने का फदिया ये है कि एक मस्किन को 2 वक्त का खाना इतना देना कि खाना खाकर सैर हो जाए। दूसरा, हामिला औरत को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है कि इसको ज्यादा देर तक पेट खाली रखने पर इसको या तो इसकी पेट में जो बच्चा है के लिए जान का खतरा होता है तो वो रोजा छोड़ सकती है। इसको भी रोजा छोड़ने का गुनाह नहीं है। यहाँ तक कि ये बात भी बताना जरूरी है कि जब औरत अपने बच्चा को जन्म दे ले, सेहत याब हो जाए तो इसको चाहिए कि अपने छूटे हुए रोजों को पूरा कर ले। यहाँ दूसरी बात यह है कि अगर औरत हामला है तो इसका माहिर डॉक्टर ये कहता है कि अगर तुम रोजा रख लो तो तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत को रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है, इसको लाजिम रोजा रखना चाहिए। अगर वो रोजा नहीं रखती तो इसको सख्त गुनाह है। नंबर 3, बूढ़ा आदमी। अगर एक आदमी को इतना बुढ़ापा आ गया हो कि वो काफी कमजोर और बीमार हो गया है, इसको इतनी कमजोरी हो गई है, इसको ये डर हो कि अगर मैंने अपने पेट को ज्यादा देर तक खाली रखा तो मुझे मौत आने का खतरा है, इस बूढ़े के लिए भी रोजा छोड़ने का कोई गुनाह नहीं है। ऐसे बूढ़े आदमी के लिए भी रोजा अल्लाह ताला की तरफ से माफ कर दिए गए हैं। ऐसी आदमी के लिए फदिया ये है, अगर इसमें थोड़ी बहुत ताकत आ जाए तो इसको अपने छोड़े गए रोजों को पूरा कर ले। अगर बूढ़े आदमी को बुढ़ापे ने इतना घेर लिया हो कि इस यकीन हो कि अब मैं ताकतवर नहीं हो सकता, इस हालत में इसको अपने हर रोजे के बदले फदिया अदा करना पड़ेगा। उसके लिए फदिया ये है कि एक मिस्किन को सुबह और शाम पेट भर कर खाना खिला दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको रोज़े दिन रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।